ओके, वेलकम टू तिवारी क्लास। तो चलिए बच्चों, इस वीडियो में आपको डिस्क्राइब करेंगे हम आपका एबीबीएमयू का पैरामेडिकल क्लास आपको सेकंड बायोलॉजी के कराने जा रहे हैं। हमने आपको पहले क्लास आपका करा चुके हैं जो आपने कल देखा होगा। चलिए हम आपको सेकंड क्लास क्लास कराने जा रहे हैं। बाबू चलिए, हम आपको फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका है कि डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्मा इज कॉल्ड। तो साइटोप्लाज्मा जो आपका डिवीजन होता है वो क्या कहलाता है? आपके सामने चार ऑप्शन दे दिया जाए। क्रॉसिंग ओवर हो गया, साइटोकिनेज ए हो गया, आपका ये हो गया। अगर आपने पढ़ा होगा तो आपने अगर आपका सेल साइकिल और सेल डिवीजन पढ़ा होगा तो आपको पता होगा इसका आंसर क्या हो जाएगा बाबू। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आपको साइटोकिनेज इसकी करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट सवाल की तरफ। ओके बच्चों, तो चलिए आपसे नेक्स्ट सवाल पूछ दे कि विच टाइप ऑफ द सेल डिवीजन टेक प्लेस इन गोनाड। आपके सामने चार ऑप्शन दे दिया जाए। आपको भी पता है कि इसमें आपने आपका पढ़ा होगा, तो अगर आपको आपने पढ़ा होगा तो आपको पता है कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। विच टाइप पूछा है ना, विच टाइप ऑफ सेल डिवीजन टेक प्लेस। तो क्या हो जाएगा बाबू, इसका जो हो जाएगा आप ऑप्शन आपको इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। आपका मायोसिस इसकी करेक्ट आंसर हो जाएगी, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बाबू, ऑप्शन सी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। ओके बच्चों, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल आपसे पूछते कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल ऑफ मेयोसिस। तो क्या होता है इंपॉर्टेंट रोल मेयोसिस पूछा ना, क्या होगा? फॉर्मेशन गैमेट करता है कि आपका ब्रिंगिंग हैप्लो ये होगा, कि आपका ब्रिंगिंग ये होगा, कि आपका कंप्लीटिंग लाइफ साइकिल। अगर आपने पढ़ा होगा तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका ब्रिंगिंग ये आपका इसकी करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। ओके बच्चों, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। आपसे अगर आपसे आगे पूछ दे कि इन विच टाइप ऑफ सेल डिवीजन टू आइडेंटिकल डॉटर सेल आर फॉर्म। तो आपको पता है इसकी आपके सामने करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपको, माइटोसिस इसकी करेक्ट आंसर हो जाएगी। मेयोसिस ये सब आपका गलत हो जाएगा। आपको क्या हो जाएगा इसकी माइटोसिस इसकी करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। ओके बच्चों, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो आगे क्वेश्चन पूछ दिया जाए आपके क्रॉसिंग ओवर ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग मेयोसिस लीड टू। तो आपके सामने चार ऑप्शन दे दिया जाए। आपका म्यूटेशन दे दिया जाए, आपके यहाँ पे आपका सेक्स दे दिया जाए, डिटर्मिनेशन दे दिया जाए, न्यू जीन कॉम्बिनेशन दिया जाए और लॉस ऑफ क्रोमोसोम दे दिया जाए। अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता है कि इसकी क्या हो जाएगी, न्यू जीन कॉम्बिनेशन इसकी करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। ओके बच्चों, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। पूछते हैं कि हाउ मेनी सेल एंड मेयोसिस आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस आपका 200 सेल। तो क्या होगा, हाउ मेनी पूछा ना, कितने सेल। तो 25 कॉमा 25 50 25 50 50 और 50 125। आपको पता है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बाबू, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 50 50। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। आगे देखिए क्वेश्चन पूछ दिया आपके यहाँ पे कि आपका फर्स्ट मेयोसिस अकर इन। फर्स्ट मेयोसिस जो होता है आपका अकर किस में होता है, आपका सेकेंडरी आपका इसमें कि प्राइमरी में कि इसमें होता है कि आपको इसमें होता है। तो आपने पढ़ा होगा तो आपको पता है कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बाबू, बी हो जाएगी। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट इसकी जो करेक्ट आंसर हो जाएगी, इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके बाबू, आगे नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछ दे जेनेटिक क्रॉसिंग ओवर होता है ना, यूजली टेक प्लेस ड्यूरिंग किसके दौरान, मेयोसिस वन आपका, माइटोसिस आपका कि मेयोसिस सेकेंड आपका, कि माइटोसिस एंड मेयोसिस फर्स्ट। तो इसका आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा तो इसका हो जाएगा आपका मेयोसिस आपकी वन। ठीक है, इसकी करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। ओके बच्चों, चलिए बच्चे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल पूछ यहाँ पे कि विच सेल डिवीजन इज फाउंड ड्यूरिंग आपका क्लीवेज। तो विच सेल पूछा है ना, तो आपके सामने चार ऑप्शन दे दिया जाए यहाँ पे कि आप यहाँ पे आपका आपका माइटोसिस हो गया, क्लोज आपका माइटोसिस हो गया, आपका मेयोसिस होगा। आपने अगर पढ़ा होगा तो आपको पता है कि क्लीवेज पूछा है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बाबू, ये आपके करेक्ट आंसर हो जाए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। ओके बच्चों, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। करेक्ट, ड्यूरिंग द जीवन फेज ऑफ सेल डिवीजन। तो के दौरान क्या होती है, आरएनए प्रोटीन ऑफ ये होता है कि डीएनए प्रोटीन होता है, कि सेल प्रिपेयर फॉर एम फेज होगा, कि सेल अंडरगोज आपका डिप्लीकेशन होगा। आपने अगर पढ़ा होगा तो आपको पता है कि इसकी कौन सी करेक्ट आंसर हो जाएगी, आरएनए प्रोटीन आर, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। ओके बच्चों, तो आगे आपसे पूछ दे कि सेल डिवीजन कैन नॉट बी स्टॉपेड इन विच फेज ऑफ द सेल साइकिल। क्या होगा, जी1 फेज की, जी2 फेज की, एस फेज की, ऑल ऑफ फेज। अगर आपने पढ़ा होगा तो इसका करेक्ट आंसर बाबू क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 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 एस फेज। ओके बच्चों, तो नेक्स्ट सवाल आपसे पूछ दे कि द जी2 फेज ऑफ द सेल साइकिल इज सिग्निफाई बाई द आपका क्या होगा, एमआरएनए ओनली की आरआरएनए, या आपके आरएनए और एमआरएनए और डीएनए। अगर आपने पढ़ा होगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बाबू, इसका आंसर हो जाएगा आरआरएनए और एमआरएनए इसकी करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। ओके बच्चों, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। कह रहा है कि सेल ग्रोथ अकर्स ड्यूरिंग किस में होता है, इंटरफेज आपका माइटोटिक फेज होता है, कि आपका पोस्ट माइटोटिक फेज होता है, आपका इंटरफेज एंड पोस्ट माइटोटिक फेज होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबू ऑप्शन डी, आपका इंटरफेज एंड पोस्ट माइटोटिक आपका
आपकी फेज इसकी करेक्ट आंसर हो जाए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। ओके बच्चों, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। कर रहा है कि साइटो आपका किनेसिस इज क्या होता है। तो आपके सामने चार ऑप्शन दे दिया जाए। तो आपका डिवीजन ऑफ न्यूक्लिय होता है कि आपका डिवीजन ऑफ क्रोमोसोम, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्मा, कंप्लीट ऑफ सेल डिवीजन। तो आपको पढ़े होंगे आप लोग, तो पता होगा इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। जो साइटोकिनेसिस पूछा ना, तो इसका हो जाएगा आपका डिवीजन ऑफ आपका क्या होगा बाबू, आपका साइटोप्लाज्मा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। ओके चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। अब वो कह रहा है कि डैश इज प्रेजेंट बिटवीन मेयोसिस एंड फर्स्ट एंड मेयोसिस सेकंड। क्या होगा इंटर, आपका ये होगा कि आपका प्रो वाला होगा, कि इंटरकिनेसिस होगा, कि आपका टेलो वाला होगा। अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता है कि इंटर, इसके ऑप्शन क्या हो जाएगा, इंटरकिनेसिस इसकी करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। ओके बच्चों, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। कह रहा है कि सेल डैट बी डिवाइडेड बाय मेयोसिस इज क्या होता है। आपका ऑप्शन ये हो जाएगा, स्पोरो वाला होगा, कि आपका सेकंड वाला होगा, कि प्राइमरी ये वाला होगा, कि आपका ऑल ऑफ एबव होगा। अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता है इसकी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगी बाबू, ऑप्शन डी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। ओके चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। कह रहा कि फाइब्रोब्लास्ट सेल इन आवर बॉडी आर अरेस्टेड इन किस में। आपका इस फेज में होगा, कि G1 फेज में होगा, कि G2 फेज में होगा, कि M फेज में होगा। आपने पढ़ा होगा, फाइब्रोब्लास्ट पूछा है ना, तो आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये वाला फेज। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। ओके बच्चों, तो चलिए नेक्स्ट सवाल आपका दे दिया कि DNA इज डैश G2 फेज ऑफ सेल साइकिल। क्या होगा, 2N होगा, N होगा, 3N होगा, 4N होगा। आपने पढ़ा होगा। क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछा है आपका ये ना पूछा है DNA इज इतना, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बाबू, 4N। क्या हो जाएगी आपकी 4N इसकी करेक्ट आंसर हो। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। ओके बच्चों, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल पूछते हैं आपका हिस्टोन प्रोटीन आर आपका इन यूकैरियोटिक सेल क्या हो जाएगा। ड्यूरिंग आपका प्रोफेज वाला होगा, ड्यूरिंग आपका टेल ए वाला होगा, कि एस फेज वाला होगा, कि ड्यूरिंग G2 आपका आपने पढ़ा होगा तो आपको पता है इसका करेक्ट आंसर बाबू क्या हो जाएगा, आपका एस पेज करेक्ट आंसर हो। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। ओके बच्चों, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। क्वेश्चन पूछ दे कि सेल ऑफ जी फेज ऑफ सेल साइकिल क्या होगा। इंटर सेल साइकिल होगा, कि टर्मिनेट होगा, कि सस्पेंड वाला होगा, कि आपका बोथ एंड बी और सी होगा। अगर आपने पढ़ा होगा ना सेल ऑफ ये पूछा ना फेज ऑफ सेल साइकिल, तो आपका इसका करेक्ट आंसर दोनों हो जाएगा, यानी बोथ बी एंड सी इसका करेक्ट आंसर हो जाए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। ओके बच्चों, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। क्वेश्चन पूछ दिया कि इन विच स्टेज ऑफ सेल साइकिल डीएनए रेप्लिकेशन ऑकर किसमें होगा। G1 फेज, की एस फेज, जी की G2 फेज, की एम फेज। आपने पढ़ा होगा तो इसका क्या हो जाएगा बाबू, इसका आंसर हो जाएगा आपको एस फेज करेक्ट आंसर हो। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। ओके बच्चों, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। पूछ दिया आपका ड्यूरिंग G1 फेज ऑफ डिप्लॉयड सेल कंटेंट अमाउंट ऑफ डीएनए इक्वल टू किससे होगा। डिप्लॉयड सेल का टेट्राप्लो ए वाला हो जाएगा, कि हैप्लॉयड हो जाएगा, कि नॉन ऑफ एबव। अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको भी पता है इसका करेक्ट आंसर बाबू क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे आपका डिप्लॉयड से। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। ओके बच्चों, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। कह रहा है कि द डिवीजन ऑफ द न्यूक्लियस इन इज इनडायरेक्ट इन किसमें होता है, कि माइटोसिस में, कि मेयोसिस में, कि इसमें, कि करेक्ट ए और बी। आपको पता है कि इसका करेक्ट आंसर बाबू क्या हो जाएगा, आपका बोथ ए एंड बी, यानी आपका ये आपका दोनों आंसर हो जाएगा। कौन कौन बाबू, ये आपका आपका डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस इनडायरेक्ट किसमें होता है, तो ये दोनों में होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। ओके बच्चों, तो नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछ दिया कि द इंटरजोनल फाइबर्स अकर इन किसमें होगा। प्रोफेज में होगा, इसमें होगा, एनाफेज में होगा। आपने पढ़ा होगा तो आपको पता है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आपका इंटरजोनल पूछा है ना फाइबर्स, तो इसका भी आपको पता है इसका करेक्ट आंसर बाबू कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन आपको डी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। ओके बच्चों, तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ दे कि विच अमंग द फॉलोइंग ऑफ द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ सेल साइकिल। प्रोफेज होगा, ए होगा, G1 फेज होगा, G2 फेज होगा। तो आपको अपने अगर पढ़ा होगा तो आपको भी पता है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बाबू, इसका करेक्ट आंसर आपको क्या हो जाएगा, G1 फेज। क्या हो जाएगा बाबू, G1 फेज। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। ओके बच्चों, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट को पूछ दिया कि द गैप बिटवीन डिवीजन फेज टू स्टार्ट ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन इज कॉल्ड क्या कहलाता है। द गैप बिटवीन पूछा है ना फेज एंड स्टार्ट ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, G1 फेज, की G2 फेज, की एम फेज, इंटरकिनेसिस। आपने पढ़ा होगा तो इसका करेक्ट आंसर बाबू क्या हो जाएगा, आपका G1 फेज। इसको क्या इसको बोला जाए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। ओके बच्चों, तो नेक्स्ट सवाल आपसे दे दीजिए कि आपका इज एसोसिएट विथ सेल डिवीजन क्या हो जाएगा। माइक्रो वाला हो जाएगा, कि माइक्रो आपका बड्डी वाला, कि ट्यूब्यूल वाला, कि आपका माइक्रो ये वाला। अगर आपने पढ़ा होगा तो आपका भी पता है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाए, माइक्रो ट्यूब इसकी करेक्ट आंसर हो जाए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। ओके बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल पूछ देव कि द नंबर ऑफ द डीएनए ऑफ इन क्रोमोसोम एंड G2 स्टेज ऑफ सेल साइकिल। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको 1 2 3 4 8। अगर आपने पढ़ा होगा तो इसका चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल। ये आपका लॉन्गेस्ट फेज ऑफ मेयोसिस इज क्या होगा, आपका प्रोफेज 1 होगा, कि प्रोफेज 2 होगा, कि आपका अब ये होगा, कि मेटाफेज होगा। आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा
यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबू ऑप्शन ए। चलिए बढ़ते हैं प्रोफेज नेक्स्ट सवाल की तरफ। 1 एस फेज ऑफ सेल साइकिल, तो आपका क्या होगा आपके सामने, चूंकि बाबू हम वीवीआई क्वेश्चन दे रहे हैं, याद रहे क्वेश्चन में आपको वीवीआई दे रहे हैं, हमेशा क्वेश्चन पूछा गया है। ये क्वेश्चन आपका नीट का भी क्वेश्चन पूछा गया है, आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको यहाँ पे लिख देते हैं। यह क्वेश्चन क्या आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। तो एस फेज ऑफ सेल साइकिल क्या होगा, आपके सामने 4 ऑप्शन दे दिए जाए, तो आपके सामने 4 ऑप्शन दे दिए जाए, क्या होगा, अमाउंट ऑफ डीएनए डबल हो जाएगा इन ईच सेल में, या आपका अमाउंट ऑफ डीएनए रिमेन्स सेम इन ईच सेल हो जाएगा, या क्रोमोसोम नंबर इंक्रीज हो जाएगी, या अमाउंट ऑफ डीएनए आपका रिड्यूस टू हाफ ईच सेल हो जाएगा। अगर आपने पढ़ा होगा यहाँ पे इसकी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अमाउंट ऑफ डीएनए डबल इन ईच सेल। बहुत मजेदार क्वेश्चन था, बहुत ही आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, तो आप लोग हर हाल में इसको पढ़ के जाइएगा। ठीक है बच्चों, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। ओके बच्चों, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। कह रहा है कि आप मेयोसिस टेक प्लेस इन, तो मेयोसाइट हो जाएगा कि आपका ये हो जाएगा कि थर्ड हो जाएगा आपका मेगा वाला हो जाएगा। आप अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता है सेल साइकिल सेल डिवीजन, अगर आपने पढ़ा होगा तो इसका मेयोसाइट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा बाबू, आपका ऑप्शन ई। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल। ऐसे ही आपके एग्जाम में आपके ईजी क्वेश्चन आएंगे, आप लोग टेंशन मत लीजिए। ठीक है, आगे क्वेश्चन पूछ दे कि आपका द फेज ऑफ शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन इज किस में होता है, फेज एस फेज में, प्रो फेज में, मेटा फेज में, एना फेज में, आपने पढ़ा होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए कि आपका द सेपरेशन ऑफ डॉटर आपका क्रोमोसोम टेक प्लेस एट क्या होगा, प्रोफेज होगा, मेटाफेज होगा, एनेफेज होगा, या आपका यहाँ पे आपको बता दें आपका ये टेलोफेज होगा। अगर आपने पढ़ा होगा तो इसका क्या हो जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा आपको एनाफेज, क्या हो जाएगा आपका एनाफेज। ओके बच्चों, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। क्वेश्चन पूछ दे द क्रॉसिंग ओवर रिजल्ट इन, द लिंकेज वाला होगा कि रिकॉम्बिनेशन वाला होगा कि डोमिनेंस वाला होगा कि आपका ये वाला होगा। अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको भी पता है कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बाबू, आपका हो जाएगा आपको ऑप्शन बी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। ओके बच्चों, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। क्वेश्चन पूछ दिया कि इन मेयोसिस द डॉटर सेल रिसीव क्या होगा, मैटरनल क्रोमोसोम ओनली आपका ये हो जाएगा क्रोमोसोम ओनली, या आपका मैटरनल ये आपका मिक्स क्रोमोसोम, या आपका नॉन ऑफ एबव। आपको पता है कि इन मेयोसिस पूछा ना डॉटर सेल रिसीव, तो इसका करेक्ट आंसर बाबू क्या हो जाएगा, मिक्सचर, इसका आपका दोनों हो जाएगा। ठीक है, मैटरनल और ये आपका दोनों क्रोमोसोम, इसका करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। आगे क्वेश्चन दे दिया कि डैश रिजल्ट इज डिवीजन ऑफ सेल इनटू 4 सेल। 4 सेल पूछा ना, माइटोसिस होगा कि इंटरफेज होगा कि प्रोफेज होगा कि मेयोसिस होगा। आपको अगर आपने पढ़ा होगा तो बाबू आपको पता होगा कि इसकी जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगी बाबू, इसकी हो जाएगी मेयोसिस, इसकी करेक्ट आंसर हो जाएगी। रिजल्ट ऑफ डिवीजन पूछा है ना, अब सेल इंटू 4 सेल, तो आप लोग पढ़े ही होंगे, इसका क्या हो जाएगा बाबू, इसका हो जाएगा आपको मेयोसिस। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। ओके बच्चों, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। क्वेश्चन पूछ दिया कि मेयोसिस इज कम्प्लीटेड हाउ मेनी स्टेज, कितने में होता है, 1 में, 2 में, 10 में कि 4 में। अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता है कि इसकी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगी, आपकी जो मेयोसिस कंप्लीट हाउ मेनी स्टेज, तो कितने में स्टेज में होता है आपको पता है किसकी, ये हो जाएगी करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी। ओके बच्चों, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। पूछ दिया आपका मेयोसिस लीड टू किस में होता है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, वेरिएशन हो जाएगा, इवोल्यूशन हो जाएगा, ऑल ऑफ एबव। आपको पता है कि मेयोसिस लीड टू, तो क्या हो जाएगा बाबू, इसका हो जाएगा आपको ये आपका, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबू ऑल ऑफ एबव। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। ओके चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। क्वेश्चन पूछ देखिए आपका कि प्रोटीन सिंथेसिस ऑफ जीवन फेज इज रिक्वायर्ड टू, तो आरएनए सिंथेसिस हो जाएगा, एमआरएनए ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा कि आपका ये हो जाएगा कि डीएनए सिंथेसिस क्लेवेज वाला हो जाएगा। आपने अगर पढ़ा होगा तो प्रोटीन सिंथेसिस ऑफ जीवन फेज रिक्वायर्ड टू किस क्या हो जाएगा आपका आंसर बाबू, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ओके, क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन ऑप्शन डी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। ओके बच्चों, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। कर रहा है कि द प्रीपैरेटरी स्टेज ऑफ सेल डिवीजन क्या होगा, प्रोफेज होगा, एनाफेज होगा। पूछ दे कि द प्रीपैरेटरी स्टेज ऑफ सेल डिवीजन क्या हो जाएगा, प्रोफेज, एनाफेज, इंटरफेज, मेटाफेज में, इसमें हो जाएगा आपका इंटरफेज। क्या हो जाएगा आप इसी करेक्ट। ओके बच्चों, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका इंटरफेज, इसी करेक्ट आंसर हो। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। ओके क्वेश्चन नेक्स्ट आपसे पूछ दे कि यहाँ पे कि द सेंट्रोसोम डुप्लीकेट आपका ड्यूरिंग द क्या हो जाएगा, एस फेज ऑफ सेल साइकिल, जी1 फेज ऑफ सेल साइकिल, जी2 फेज ऑफ सेल साइकिल और आपका प्रो फेज ऑफ सेल साइकिल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन हो जाएगा आपको आपका एस फेज ऑफ सेल साइकिल, इसकी करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। ओके बच्चों, तो चलिए नेक्स्ट सवाल आपसे पूछ दे कि इनविजिबल आपका स्टेज ऑफ सेल साइकिल क्या होता है, जी1 फेज, एस फेज, जी2 फेज, ये फेज। आपको पता होगा, आपको भी पता होगा, अगर आपने पढ़ा होगा तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एस फेज। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ।
ओके बच्चों, तो नेक्स्ट सवाल आपसे पूछ दे कि विच ऑन ऑफ द स्टोरेज जीवन फेज आपको एटीपी आपका ये हो जाएगा, हिस्टोन हो जाएगा, ऑल ऑफ आप तो आपको पता होगा इसका क्या हो जाएगा, आपकी आंसर हो जाएगी, इसकी करेक्ट आंसर हो जाएगी आपकी ए। ओके बच्चों, तो चलिए बढ़ते हैं, एक सवाल कर रहा है विच स्पेसिफिक आपका प्रोटीन इज फॉर्म इन G2 फेज, क्या हो जाएगा, हिस्टोन हो जाएगा, डीएनए आपका ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, आपका सामने 4 ऑप्शन आपको क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ट्यूबुलिन, इसकी करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बाबू, ट्यूबुलिन। ओके बच्चों, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ, कहा जाए कि सेल साइकिल वाज डिस्कवर बाय किसके द्वारा, फार्म आपका ये इसके द्वारा कि आपका ये सेकंड के द्वारा कि हार्वर्ड के द्वारा, एप्पल के द्वारा, यहाँ पे इसके द्वारा, आपको पता है कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आपको पता है सेल साइकिल पूछा था ना, तो इसका क्या हो जाएगा आपका हार्वर्ड, एंड ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा बाबू, ऑप्शन हो जाएगा इसका सी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। ओके बच्चों, तो नेक्स्ट सवाल आपसे पूछ दे यहाँ पे कि द मिड बॉडी ऑफ फॉर्म ड्यूरिंग क्या हो जाएगा, एनिमल साइटोकिनेसिस हो जाएगा, प्लांट साइटोकिनेसिस हो जाएगा, मेटाफेज हो जाएगा, बोथ एंड बी, अगर आपने पढ़ा होगा तो इसका आपको पता है कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आपकी एनिमल साइटोकिनेसिस इसकी करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। ओके बच्चों, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ, कह रहा है कि मेयोसिस ऑकर इन किस में होता है, हैप्लॉइड सेल में, आपका डिप्लॉइड में, आपका कि मोस्टली हैप्लॉइड सेल बट इतना, आपका यहाँ पे कि आपका डिप्लॉइड सेल, यहाँ पे कि मोस्टली डिप्लॉइड सेल बट इतना, आपको पता अगर आपने पढ़ा होगा तो इसके करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बाबू, इसकी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको यहाँ पे आपका डिप्लॉइड इसकी सेल इसकी करेक्ट आंसर हो जाएगी। ओके, हम ये क्या क्या चीज़ का पढ़ा रहे हैं आपको, सेल साइकिल सेल डिवीजन का आपको टॉपिक कवर करा रहे हैं। ठीक है, ओके बच्चों, तो हमने अभी आपको बायोलॉजी का क्लास करा रहा है, उसके बाद आपकी फिजिक्स बाकी है, केमिस्ट्री बाकी है। क्योंकि आपको पता है कि हमसे जितना हो सकता है हम आपको यूट्यूब पे आपको पढ़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपको फिर भी आपको भी पता है कि फिजिक्स केमिस्ट्री साथ ही साथ अभी आपको 3 क्लासेस पर डे की आवश्यकता है। तो एप्लीकेशन पे हमारी क्लासेस रेगुलर चल रही है, वहाँ पे एप्लीकेशन हमने कमेंट में या डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक कॉपी कर दे रहे हैं, वहाँ से आप लोग आकर पढ़ सकते हो। आपको मात्र आपकी 499 फी रखें, काफ़ी कम फी रखते हैं, क्योंकि आपका एजुकेशन पे सब किसी का अधिकार है, सबको इतना पैसा तो हर कोई अफोर्ड कर सकता है, 500 आजकल के ज़माने में नॉर्मल बात है। तो एप्लीकेशन पे आके पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, और साथ ही साथ बाबू आपको बता दें कि आप लोग आपका काफ़ी कम फी रखिए, वहाँ पे आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, साथ ही साथ आपको टेस्ट सीरीज देंगे और आपको डेली लाइव क्लास देंगे। अगर पढ़ाई पसंद आया होगा, और अगर हम तो आप यहाँ एप्लीकेशन डाउनलोड करके आपसे पढ़ना शुरू कर दिए, क्योंकि पर डे आपकी सुबह में आपकी 8 से लेकर आपकी 9:30 आपकी क्लास आपकी पर डे आपकी चलती है। ओके बच्चों, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और चैनल पे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ ही साथ एप्लीकेशन डाउनलोड करके पढ़ना शुरू कर दिए, क्योंकि काफ़ी बच्चे पढ़ें, आप भी आइए और अपना प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए। मात्र आपका 499 फी रखें।